हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर फर्स्ट के, उनके लिए सभी के लिए हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। और ये एग्जाम जो हमारा हुआ था वो आपका ये एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2019 का ये एग्जाम हुआ था और इसमें ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की 23 वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप पेपर 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 106 दे रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानेंगे। तो 6 to 8 पे कह रहे हैं कि जो हमारा ग्रामर बच्चों को सिखाई जाती है, व्याकरण जो सिखाई जाती है उसमें से सर्वाधिक कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण और उपयोगी पाते हैं। तो कौन सी विधि, कौन सा मेथड जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी पाते हैं। तो कैसे मानते हैं? आगमन विधि को। किसे मानते हैं? आगमन विधि को। इसमें क्या होता है? निगमन विधि, जिसमें जो होते हैं नियम पहले दिए जाते हैं और फिर बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं बाद में नियम दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। कौन सा है? 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 पर बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? लैंग्वेज की टीचिंग कराते हैं। ठीक है, टीचिंग करते हैं। तो भाषा को बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो लैंग्वेज पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? बच्चों को जो क्या उद्देश्य नहीं है, तो लैंग्वेज पढ़ाने का क्या उद्देश्य नहीं, बच्चों को पढ़ाने लैंग्वेज जो भी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं है कि भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 108। कौन सा है? 108 है। यहाँ पे कह रहे हैं भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? एक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। जो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, देखिए कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें कुछ नियम्स होते हैं, तो उनको उनकी प्रकृति को क्या करते हैं हम, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उनकी प्रकृति को सीखते हैं कि किस तरीके से उनके नियम होते हैं, उनको जानते हैं, तभी हम उनको क्या करते हैं, सीख पाते हैं। अगर आप व्याकरण हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आपको संज्ञा पता होना चाहिए, सर्वनाम पता होना चाहिए। तो इससे आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को पहचानेंगे, किसी हम संज्ञा बोलते हैं, किसी सर्वनाम। तो इनका क्या होता है, एक नियमित प्रकृति होती है, इसको पहचानना और उसका विश्लेषण करना। तो ये क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है। जाते हैं आपके यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो 6 to 8 के बच्चे हैं उनके लिए भाषा विकास, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें क्या हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाषिक समृद्धि, तो क्या है, भाषिक समृद्धि की परिभाषा भाषा व साहित्यिक व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। कौन सा है? 110 है। तो यहाँ पे करें कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी उत्तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। तो इस कथन का औचित्य नहीं है, तो क्या नहीं है, तो हिंदी उत्तर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना क्या है, इस कथन का औचित्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा में ज्ञान वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने। हम चाहते हैं कि जो भी आपके हमारे स्टूडेंट हैं उनकी क्या में रीडिंग में क्या हो, उनका इंटरेस्ट को जगाना चाहते हैं, एवं भाषा ज्ञान में, और जो भी उनकी जो लैंग्वेज की नॉलेज है उसमें क्या चाहते हैं, वृद्धि, जो भी इंक्रीज हो, वृद्धि के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उनका यूज़ तो करते हैं, पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक का तो यूज़ करते ही करते हैं। इसके अतिरिक्त यानी कह रहे हैं कि इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसका यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम करते हैं, किसका यूज़ कर, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। क्या है, पढ़ने की सामग्री जो है वो क्या की जा सकती है, विकसित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। ठीक है,
फिर आता है 11 भी हो गया आपका, 4th हो गया आंसर इसका। और 12 का कौन सा? निम्न उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आंकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आंकलन, हम चाहते हैं कि बच्चों की जो लैंग्वेज है उसका असेसमेंट करें, तो उसकी दृष्टि से बच्चों की जो लैंग्वेज है उसका असेसमेंट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, तो कौन सा क्वेश्चन है? कह रहे नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों का हम भाषा की क्या कर सकते हैं, उनका असेसमेंट कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, अपने शब्दों में, यानी कि अपने अनुभव अपने शब्दों में चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में क्या करनी, प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है। कौन सा? 113। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि हम भाषा को अर्जित करते हैं। अर्जित कैसे करते हैं? जब अपने पास पड़ोस से, अपने घर परिवार से जो भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हमारा होती है अर्जित करना है। तो कह रहे हैं अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन अर्जित करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या है? समृद्ध भाषा परिवेश। तो ये हमारा जो समृद्ध भाषा परिवेश है तो वो किसमें काम आता है? तो भाषा को अर्जित करने के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सा? 14 है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। जैसे बहुभाषिक कक्षा आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे मल्टी लैंग्वेज में, तो कैसे बोलते हैं? बहुभाषिक कक्षा। जैसे एक ही कक्षा में बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले जब बच्चे होते हैं तो उसे कौन सी कक्षा कहते हैं? बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को, अब हम क्या करेंगे, बहुत सारी एक ही क्लास में बहुत सारी बच्चे भाषाएं बोलते हैं, हम उन सभी बच्चों की भाषाओं को क्या करेंगे, स्थान देने के लिए आवश्यक है। तो उन सभी बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। तो क्या स्थान देने के लिए आवश्यक है? तो स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को क्या करे, स्वीकार करे। ये नहीं कि अगर बच्चे जो है अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोल रहे हैं तो शिक्षक का ये नहीं है कि मतलब उनको कोई वैल्यू ना दे या फिर उनको इग्नोर करे। तो मतलब उनका क्या करना है, शिक्षक का एक ये कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है कि जो भी बच्चों की मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग है, उनको स्वीकार करे और उनको समझने की भी कोशिश करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। देखिए क्लास 8 की जो बच्ची है रुबीना, तो वो क्या है, लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करना है। लिखना मतलब राइटिंग करना। जब उसको लिखने के लिए दिया जाता है तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। तो संभव है कि वो किससे ग्रसित है? तो देखिए, तो वो किससे ग्रसित है, तो वो किससे, उसको कौन सा विकार है या फिर ग्रसित है? तो वो किससे ग्रसित है? तो वो हमारी डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, क्योंकि वो लिख नहीं पा रही। देखिए डिस्कैलकुलिया जो होता है वो आपका कैलकुलेशन से संबंधित होता है। अगर बच्चा कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है तो वो उसमें क्या है, जैसे बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, कोई भी नंबर्स हैं, तो क्या उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। अब क्या है डिसलेक्सिया, तो अगर बच्चा जो है पढ़ने में कठिनाई हो रही, किसमें पढ़ने में कठिनाई हो रही, तो क्या है हमारा डिसलेक्सिया का कहलाएगा। और अगर उसे लिखने में कठिनाई हो रही तो हमारा क्या पढ़ाएगा, लिखने में, तो डिस्ग्राफिया कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में, यानी कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से बच्चों को क्या करेंगे, हिंदी भाषा के अलग अलग जो रूप हैं उनसे यानी इंट्रोड्यूस कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो हिंदी भाषा के विविध रूपों से, अलग अलग रूपों से बच्चों को परिचित कराने के लिए कौन जो है सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सर्वाधिक सहायक है? तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा का जो साहित्य है, हम बच्चों को हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित करा सकते हैं और जो अन्य मुद्रित सामग्री है उनसे भी क्या करा सकते हैं, परिचित करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। कौन सा? 117 है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो भाषा सीखना, देखिए आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, उनके नियम्स को, रूल्स को और सभी चीज़ों को फॉलो करते तब कोई भी आप सेकंड लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन और यहाँ पे कह रहे हैं भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर, जो मेन अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस का आधार नहीं है। तो क्या नहीं है? तो मेन अंतर का क्या आधार नहीं है? तो हमारा क्या है, व्याकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 118 है। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में, ये जो भाषा की पाठ्य पुस्तक यानी कि जो लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक है उसमें एक ये प्रश्न देने का क्या औचित्य है? ये प्रश्न क्यों दिया गया है? ऊपर जो प्रश्न दे रखा है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही
उसका बंधन बन जाता है। तो इस विषय पर जो कक्षा में चर्चा कीजिए। और ये जो क्वेश्चन ऊपर दे रखा है ये कहाँ है, आपकी बुक में दे रखा है। तो कह रहे हैं कि ये इसको जो बुक में शामिल किया गया है उसका क्या औचित्य है। तो इसका जो औचित्य है वो हमारा क्या है, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना है। किसको, लैंग्वेज को जो है वो स्त्री विमर्श से क्या है, जोड़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी। तो कैसे, पाठ में क्या है, ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। तो पाठ क्या है, कोई भी चैप्टर है जिसमें हमारे भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है ठिठिया कर हंसने लगी। तो जैसा वाक्य, ये क्या है, एक सेंटेंस आया है। ठिठियाना शब्द में आना, ठिठियाना, तो ठिठियाना शब्द में जो क्या लगा है, आना, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय क्या होता है, देखिए शब्द के जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं वो क्या हमारा कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। लेकिन शब्द के अंत में जो हम लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो क्या है यहाँ पे ठिठियाना, ठिठियाना में जो प्रत्यय लगा हुआ है आना, कौन सा लगा है, आना। तो प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो ये इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। तो इस प्रश्न, बच्चों को इस तरीके का जो प्रश्न दे रखा है तो वो किसको पोषित करता है, इससे बच्चों को किसका ज्ञान होगा। तो इससे बच्चों को जो ज्ञान होगा वो किसका ज्ञान होगा, यहाँ पे देखिए संदर्भ में व्याकरण का ज्ञान होगा। किसका होगा, संदर्भ में व्याकरण का ज्ञान होगा। किसका होगा, संदर्भ में व्याकरण का ज्ञान होगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 120 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि किससे इंट्रोड्यूस कराने की प्रक्रिया पर यानी कि प्रोसेस पर क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। तो साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखकर जाइएगा अपना एग्ज़ाम देने।